बात आपसे जानना चाहेंगे। कल अचानक ही सीएम शिवराज सिंह चौहान दिल्ली पहुंचे और ओबीसी आरक्षण का मुद्दा जो लगातार प्रदेश में गरमाया हुआ है, इस पर चर्चा करने के लिए विधि विशेषज्ञों से उन्होंने सलाह ली। इस बैठक से जुड़ी क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिस तरीके से रोक लगने जा रही है, जो अड़ंगा है वो मान सकते हैं वो ओबीसी आरक्षण है। क्योंकि ओबीसी आरक्षण के चलते ही सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को निर्देशित किया था कि ओबीसी आरक्षण के बिना, यानी कि ओबीसी आरक्षण को जनरलाइज करते हुए उस कैटेगरी में चुनाव कराए जाएं। ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से मध्य प्रदेश में जो जनप्रतिनिधि हैं या सरकार है या जो विपक्ष है, उन्होंने सबने यही मांग की थी कि ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव नहीं होना चाहिए। यही वजह है कि मध्य प्रदेश सरकार विधानसभा में भी संकल्प लेकर आई, संकल्प प्रस्तुत किया, उसको पारित कराया कि बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव ना हो। क्योंकि मध्य प्रदेश में 50% की आबादी ऐसी है जो ओबीसी का प्रतिनिधित्व करती है। ऐसे में 50% यानी 7.5-8 करोड़ की जनता में 50% लोगों को अनदेखा नहीं किया सकता। यही वजह है कि एक बार फिर मध्य प्रदेश की कैबिनेट, चूँकि रविवार को कैबिनेट अमूमन नहीं होती है, मंगलवार को कैबिनेट होती है, लेकिन सरकार ने रविवार को कैबिनेट बुलाई और जो पंचायती राज अध्यादेश 9 का था उसको, यानी पंचायत अध्यादेश को निरस्त करने का प्रस्ताव कैबिनेट में पास किया। उसके बाद राज्यपाल को अनुमोदन के लिए भेजा और देर रात उसमें राजभवन की भी मोहर लग गई, राजपत्र में प्रकाशित भी हो गया। तो कहीं ना कहीं ओबीसी का जो मुद्दा है, ओबीसी आरक्षण है, इसी के वजह से मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अटके हुए हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देर रात दिल्ली पहुंचे थे। जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, उनसे मुलाकात की। जो एडवोकेट जनरल हैं प्रशांत सिंह, उनसे मुलाकात की कि किस तरीके से, चूँकि जब सुप्रीम कोर्ट में केस था उस समय सॉलिसिटर जनरल को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित किया था कि ओबीसी को के आरक्षण को दिया जाए और ओबीसी के आरक्षण को लेकर क्या स्थिति है ये साफ किया जाए। तो अब कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार भी उसी दिशा में कदम बढ़ा रही है, किस तरीके से मध्य प्रदेश में ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए। और इसको लेकर सरकार ने अपने स्तर पर प्रयास भी किए हैं, लगातार प्रस्ताव लेकर आई, राज्यपाल को भेजा। अब जो है आगे की कार्रवाई किस तरीके कर सकते हैं और ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार की क्या प्रक्रिया होगी, इसको लेकर तमाम वरिष्ठ विधि विशेषज्ञ और जो सॉलिसिटर जनरल हैं, एडवोकेट जनरल हैं, उनसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बातचीत की है। शिवांगी, बिल्कुल सूरज, सही कहा आपने। और तमाम विधि विशेषज्ञों से बातचीत करने के बाद, उनसे चर्चा करने के बाद ही सीएम शिवराज सिंह चौहान अगला कदम उठाएंगे। क्योंकि सरकार ने विधानसभा में ही, खास करके सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद ये बात कही थी कि ओबीसी आरक्षण के बिना पंचायत चुनाव नहीं होंगे और इसके लिए सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। सरकार ने अपना फैसला भी दे दिया, अध्यादेश को वापस ले लिया और इसका अध्यादेश का जो ये पूरा मुद्दा था ये भी राज्यपाल के पास पहुंचा और राज्यपाल ने भी अध्यादेश वापस ले लिया है। देखना होगा कि तमाम विधि विशेषज्ञों से बातचीत करने के बाद सलाह